कहते हैं कि अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती ज़रूर है। जो भी होता है इंसान के भले के लिए ही होता है। वैसे तो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत प्लानिंग करके चलता है, कोई टारगेट अपने रख कर चलता है कि मुझे इसको अचीव करना है, और उसके लिए फिर वो दिन रात तगो-दौ करता है, मेहनत करता है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ऐसा होगा और बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन कई मर्तबा एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ नतीजा आता है। जो इंसान सोच रहा होता है वैसा होता नहीं, और इंसान बड़ा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसका दिल टूट जाता है, वो अफसुर्दा हो जाता है, गमगीन हो जाता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ अरसे के बाद उसे रियलाइज होता है कि नहीं यार, वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो शायद बहुत थोड़ा था, मुझे तो उसके बदले में बहुत ज्यादा दे दिया गया, मुझे उसके बदले में ज्यादा नवाजा गया है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा। जनरल मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा कि जब मैं मेजर था तो मैंने अपने एक सबॉर्डिनेट को थप्पड़ रसीद कर दिया था। उस मेरे सबॉर्डिनेट ने जाकर शिकायत की। पहले तो मुझे कोर्ट मार्शल करने लगे थे, लेकिन मैंने एक्सक्यूज किया तो उन्होंने मुझे 1 साल पीछे कर दिया, मेरा बैच 1 साल पीछे कर दिया गया। तो जनरल साहब लिखते हैं कि मैं उस रात सोया नहीं, बहुत मैं ज्यादा तकलीफ में था, परेशानी में था कि मेरा 1 साल जाया हो गया। लेकिन जब 1998 में उन्होंने टेक ओवर किया तो वो साल उनके कैरियर का आखिरी साल था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरा वो 1 साल जाया ना हुआ होता तो मैं तो पिछले साल ही रिटायर हो चुका होता। तो वो जो मेरा 1 साल जाया हुआ, उसके बदले में अल्लाह ने मुझे आगे 10 साल की बादशाहत दी। तो ये है कुदरत का कानून। इंसान सोचता कुछ है लेकिन होता कुछ है। जब आप अल्लाह ताला पर अपने फैसले छोड़ देते हैं तो खुदा जो करता है वो बहुत बेहतर करता है। न्यूयॉर्क में रॉबर्ट नामी एक शख्स था जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जॉब करता था, और वो इतना पंक्चुअल और इतना रेगुलर था कि पिछले 13 सालों से उसने कभी छुट्टी नहीं की थी। एक दिन वो उठता है और ऑफिस की तैयारी करता है कि उसके घर के किचन में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है और उसके घर में आग लग जाती है। खैर, फायर ब्रिगेड को बुलाते बुलाते और सब चीज़ों को सेटल करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लग गया, और उसने देखा कि अब जो है ऑफिस का टाइम वो ओवर हो चुका है। वो रोने लग गया, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि मेरा 13 साल रिकॉर्ड टूट जाएगा, आज मुझे नहीं जाना पड़ा, मेरी एब्सेंस लग जाएगी। अभी वो ये बातें सोच ही रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन टेलीविजन पर ये न्यूज़ चली कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें जमीन बोस हो गई। तो वो सोचने लगा कि अगर ये धमाका या ये सिलेंडर का जो धमाका गैस का जो हुआ है, अगर ये ना होता तो शायद आज मैं जिंदा ना रहता। एक और वाकया मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रॉबर्ट नामी स्कॉटलैंड में एक किसान था, बड़ा गरीब था। उसके 5 बच्चे थे और एक बीवी। उसके बच्चे उससे अक्सर ये ख्वाहिश करते थे, उससे रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम बहरी जहाज में सफर करें। किसान बेचारा बड़ा गरीब था, उसने अपने बच्चों से कहा कि बेटा मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बहरहाल जब बच्चों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तो उसने कहा चलो ठीक है, कुछ करते हैं। उसने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी इकट्ठी की और पता चला कि टाइटैनिक जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज था वो 10 अप्रैल 1912 को लंदन से यूएसए जाएगा। बस उसने कहा कि मेरे बच्चों का तो ये सपना पूरा हो जाएगा। वो फटाफट गया और अपनी तमाम तर पूंजी उन टिकट्स को खरीद कर उड़ा डाली। अब बच्चे भी बहुत एक्साइटेड, ये भी बहुत एक्साइटेड, दिन गिन रहे हैं कि जी हमारा वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है जब हम बहरी जहाज में सफर करेंगे। 10 अप्रैल 1912 को जहाज डिसएम्बार्क होना था और ठीक 6 अप्रैल को उसके एक बच्चे को कुत्ते ने काट दिया। जब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत सही नहीं है, इसे क्वारंटीन करना पड़ेगा और किसी ना किसी को साथ रहना पड़ेगा। बहुत परेशान हुए। बीवी ने कहा कि आप बाकी बच्चों को ले जाएं साथ, मैं यहीं रुक जाती हूँ इस बच्चे के साथ। उसने कहा नहीं, जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे। उसने कोशिश की, वो गया टिकट्स रिफंड करने के लिए, लेकिन पता चला कि टिकट्स आर नॉट रिफंडेबल। बहुत उदास हुए, सब परेशान हुए, रोने लगे।
और इसी असना में 4-5 दिन का ये अरसा गुजर गया और फिर अचानक 15 अप्रैल 1912 को ये खबर आई कि टाइटैनिक समुद्री चट्टान से टकराकर डूब गया। बहरहाल ऐसी बहुत सारी और मिसालें हैं कि अगर हम उन पर सोचें या तवज्जो दें तो इंसान की अक्ल उस बात को मानती नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब अंदाज़ा होता है कि नहीं, आपकी प्लानिंग से बड़ी प्लानिंग खुदा की है और वो जो प्लानिंग लेकर आता है ना, वो हमेशा आपके फ़ायदे की होती है। बहुत शुक्रिया आपका।